नमस्कार, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन सी बुक है। मेरे पास 2 बुक है, तो मैं वही लेकर आया हूँ खुद पढ़ने के लिए और मुझे अच्छी भी बुक लगी है, तो मैंने कहा आप लोग को भी रिव्यू दे देता हूँ बुक का, क्योंकि ये कम टाइम में बहुत बेहतरीन बुक लगी मुझे। चलिए आपको दिखा देते हैं। तो पहली बुक आपका ये रोहित सर का है, अध्ययन मंत्रा की बुक है ये थोड़ी सी मुझे महंगी पड़ी है। हालांकि रेट जो आपका 599 लिखा हुआ है, लेकिन 10% डिस्काउंट करने के बाद ये मुझे आई थिंक शायद 550 की मिली है, कुछ समथिंग ऐसी मुझे मिली थी। और ये एक बुक हम लाए यूथ कंपटीशन की। ये जो है आपका मॉक नहीं है कि मॉक लगा लो, ये आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपका आईसीटी दिखने को मिलेगा, शिक्षण योग्यता देखने को मिलेगा और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देखने को मिलेगी। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में आपको दिखाएंगे इन दोनों बुक को। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट वाली बुक है। इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको लास्ट में 5 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। और पर चैप्टर के लास्ट में, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपका कंप्यूटर वाला पूरा थ्योरी खत्म हो गई ना, जितना हमारा सिलेबस अकॉर्डिंग था, उसके बाद आपको उसमें एमसीक्यू फॉर्म में लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसी तरीके से। तो पहले हम देखिए दिखा देते हैं आपको इसका फ्रंट पेज। इसमें आपका देख लीजिए बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, मतलब आपका हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। आपका ये 5 ठो प्रैक्टिस सेट दी हुई है। ये आपका देख लीजिए स्पेशल कवरेज, मतलब ये कवर किया हुआ है इसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं आपको आगे। आपका ये बुक है, इसमें आपका पेज नंबर टोटल कितने, पहले आपको मैं पेज नंबर दिखा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं ना कि भाई कितना पेज है, पता तो चले पहले। तो पहला इसमें टोटल 432 पेज में आपको दिया हुआ है, जिसमें आपका स्टार्टिंग में देख लीजिए, स्टार्टिंग में आपका जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है। लेकिन अब इसमें अगर बात करें करंट अफेयर को, तो इसमें करंट अफेयर को ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस है। इसके अलावा आपका देखिए रीजनिंग, ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है। अंदर भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे चैप्टर दिए हुए हैं। ये आपका आईसीटी कंप्यूटर नॉलेज है, बहुत मतलब कम पेज में अच्छा दिया हुआ है, 145 से 206 देख लीजिए। लगभग आपका 60 पेज में निपटा दिया है बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू के साथ में। शिक्षण योग्यता, ये देखिए आपका शिक्षण योग्यता पूरा दिया हुआ है। उसके अलावा का जनरल इंग्लिश, जो आपको क्वालिफिकेशन नहीं होता 30 नंबर का, 30 में आपको क्या नाम है, शायद आई थिंक 12 नंबर लाना है क्या, तो वो भी आपको इसमें दिया हुआ है। और लास्ट में आपका ये प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ये तो आपको पूरा मैंने दिखा दिया, इसका किस पेज में क्या है, आगे दिखा देते कैसे इसमें दिया हुआ है। ये देखिए आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है, ये इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। तो चलिए हम एकदम यहाँ पे चलते हैं जनरल अवेयरनेस के लास्ट में कैसे, फिर इसके आगे लास्ट में देखिए ये एमसीक्यू दिया हुआ है। जब जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिल गया बहुत ही बढ़िया तरीके से। हालांकि मैं तो सिर्फ एमसीक्यू ही पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने हिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी है थोड़ा बहुत, तो मेरे लिए वही रहेगा। लगभग 99-100 जनरल अवेयरनेस का आपको 100 एमसीक्यू है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, साइंस भी इसमें देखने को मिले हैं। इसका बढ़िया आंसर की दिया हुआ है, ये आंसर इसका दिया हुआ है, लेकिन हाँ इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। केवल 99 का फला फला सही है वो दे दिया है, एक्सप्लेनेशन के बारे में चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। यह आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉन्सेप्ट समझाते हुए आपका खुद से करने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। चैप्टर में ये देखिए काफ़ी बढ़िया है, ये देखिए इसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। लेकिन जो करने के लिए दिया गया है ना, उसका जो एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दिया गया है। फिर मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। ये थी रीजनिंग, ठीक है। चलिए रीजनिंग की बात कर ली हमने। अब रीजनिंग के अलावा हम बात करेंगे आगे आपका देखिए कंप्यूटर नॉलेज। जस्ट अभी भी मैं पढ़ रहा था कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। तो इसका मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपको कवर कर दिया है। आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया कर देगा, बाकी मॉक वॉक लगा के जो छूट रहा होगा ना सब कवर कर लेंगे। ये मेरा भी प्लान है कि भैया जो जो दिया हो उसको अच्छे से पढ़ लो, फिर मॉक के दौरान कवर कर लेंगे। ये देखिए ये पहला चैप्टर चल रहा है कंप्यूटर का, ये कंप्लीट हो गया पहला चैप्टर। फिर दूसरा चैप्टर इस तरह चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर लास्ट में आपको देखिए एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ये देखिए ये एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं आपका, 1 से लेकर कितने क्वेश्चन है आपको हम दिखा देते हैं। 1 से लेकर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, अच्छा खासा दिया हुआ है एमसीक्यू आपको। ये देखिए 1 से लेकर आपको 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी हैं। और ये ठीक है। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि कोई एक बुक या 2 बुक से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। आपको बुक से कॉन्सेप्ट लेना है, दूसरी बुक से आपका एमसीक्यू पढ़ना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है आपको कहीं ना कहीं से, ठीक है। फिर ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड दे दिया है बढ़िया तरीके से, ये देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड है। आगे चलते हैं आपका, इसमें भी एमसीक्यू दिया है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश आ गई है आपका आगे।
जो आपको क्वालिफ़िकेशन लाना है तभी आपकी कॉपी चेक होगी। इसके बाद आपका ये हिंदी वगैरह चल रहा है। एट द लास्ट में आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ये आपका स्टार्ट हो गया प्रैक्टिस सेट। ये देखिए टोटल मॉक टेस्ट वाला प्रैक्टिस सेट है। 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आ गए हैं। फिर आपको ये देखिए रीजनिंग से आपका सिलेबस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ गए हैं। कितने क्वेश्चन आपका रीजनिंग से? 20 क्वेश्चन हैं। 2 सेकेंड, अच्छा सॉरी 20 नहीं है आपका, ये 11 से स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ, तो रीजनिंग के ये क्वेश्चन हो गए हैं। इसके अलावा आपका देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए। ये रहा आपका कंप्यूटर के बाद आपका ये देखिए इंग्लिश हो गया। आपको ये आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है, जो क्वालिफाई करना है आपको, ये हिंदी भी दिया हुआ है। ये आपका आंसर, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। ये थी आपकी बुक, अध्ययन मंत्रा वालों की बुक थी। अच्छी बुक है, मुझे पसंद आई। मैंने कई सारी बुक को देखने के बाद ही इस बुक को चूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं DSSB के एग्ज़ाम देने गया था तो मैंने वहाँ पे कई सारी बुक निकलवाई, तो मुझे ये बेस्ट लगी, क्योंकि मेरे पास 1 महीना टाइम है। 1 महीने में मुझे इसको पढ़नी है। हालांकि पूरी तो नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस मुझे पढ़ना नहीं है ज़्यादा। मुझे सिर्फ इसमें जो पढ़ना है वो कंप्यूटर नॉलेज पढ़ना है और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी मेरी ठीक ठाक है, आप अपना देख लीजिएगा। अब ये देखिए क्या है ना, ये जो मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक लाया हूँ, ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको देखिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी ज्ञान ICT देखने को मिलेगा, शिक्षण योग्यता देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखने को मिलेगी। इसमें आपको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 1346 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। बहुत ही मतलब मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी प्रैक्टिस के लिए। देखिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दिया हुआ है आपका। ये आपका पेडागोजी है आई थिंक ये पूरा। इसके बाद आपका ये यहाँ पे आते हैं आपका पहला चैप्टर। ये तो पेडागोजी, ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंप्यूटर का। ये देखिए अवधारणा, कंप्यूटर की अवधारणा वगैरह मस्त एकदम तरीके से आगे दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन ही मस्त एकदम दे दिया है। मतलब ये बुक पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं कहूँगा पूरा फंस जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देगा ये दोनों बुक। फिर आराम से अब 7-8 मॉक लगा के चले आना, आपका हो जाएगा। ये आपका चल रहा टीचिंग मेथोलॉजी चल रहा है। ये देखिए पूरी बुक है। चलिए तो आपको NEP दिखा देते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहाँ से दिया हुआ है। थोड़ा सा पेज नंबर देखते हैं तो आपको दिखाते हैं, क्योंकि वही भाई 10 नंबर का आना है। 232 पेज नंबर पे है। 10 नंबर के आने हैं तो भाई 10 नंबर तो कवर करना ही। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम में आज तक पूछे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितने लोग जगह पूछा आपका। इसका जो मॉडल पूछा है ना कि इसका मॉडल क्या होता है, 5+3+3+4 वाला, ये कितनी जगह पूछा हुआ है। देखिए KVS। तो ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। और ये देखिए इसका एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और ये देखिए ये कई जगह पूछा है तो इसका भी बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन उनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है ना, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया तरीके से दिया है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं यूथ पब्लिकेशन की। ये मुझे 200 रुपये की मिली है बुक। आप इसको अपने मार्केट से या आपको ऑर्डर वगैरह करना है तो आप देख सकते हैं, ये बारकोड वगैरह है, आप इसको स्कैन भी करके पता कर सकते हैं इस बुक के बारे में। तो ये थी हमारी दोनों बुक, क्या नाम है, ये हमारी स्कीम। हालांकि KVS की भी बुक लेकर अभी नहीं आया हूँ, क्योंकि अभी पब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि जस्ट अभी सिलेबस आया है। जल्द जैसे ही KVS की बुक आ जाती है, NVS की बुक आ जाती है, मैं उसको आपको उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दे दूँगा। इसके अलावा करंट अफेयर की भी एक बुक लेकर आया हूँ, उसको आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। बहुत ही अच्छी सी बुक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।